नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फरवरी और मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियों की खेती करके आगे चल के आप जो हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आप जो खीरा की खेती कर सकते हैं। खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियाँ बनाएं। इसकी बुआई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें। नंबर 2 पर आप जो ककड़ी की खेती कर सकते हैं। ककड़ी की बुआई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च का ही होता है, लेकिन अगेती फसल के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की ज़मीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से 4 बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2 से 3 बीज बो, बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। नंबर 3 पर आप करेला की खेती कर सकते हैं। हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी होती है। करेले की बुआई 2 तरीके से की जा सकती है, बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए। इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की ज़मीन करेले की खेती के लिए बढ़िया होती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। नंबर 4 पर आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांधकर 24 घंटे रखें। करेले की तरह लौकी को भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारों पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। हर जगह 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। नंबर 5 पर भिंडी की खेती। भिंडी की अगेती किस्म की बुआई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2 से 3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बोनी के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 6 पर आप तोरई की खेती कर सकते हैं। हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुआई से पहले पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तोरई में निराई ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.25 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज़्यादा गहराई पर ना लगाएं, इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। 1 हेक्टेयर ज़मीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज लगता है। नंबर 7 पर पालक की खेती। पालक की खेती के लिए पॉली दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रखें अम्लीय ज़मीन में पालक की खेती नहीं होती। भूमि की तैयारी के लिए मिट्टी को पलेवा करके जब वह जुताई योग्य हो जाए तब मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। पालक की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पालक के बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे अधिक गहराई बुआई नहीं करनी चाहिए। नंबर 8 पर अरबी की खेती। अरबी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए ज़मीन गहरी होनी चाहिए जिससे हल्के कंदों का संचित विकास हो सके।
अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियाँ बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें। नंबर 9 पर बैगन की खेती। इसकी नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है। अब बुआई अप्रैल में की जाती है। बैगन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पक्का हुआ गोबर का खाद बिखेर दें। बैगन की खेती के लिए 2 पौधों और 2 कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर 10 पर पेठा की खेती। पेठा कद्दू की खेती के लिए दोमट व बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यह कम अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। पेठा की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाना चाहिए। इसके लिए 1 हेक्टेयर से 7 से 8 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप फरवरी और मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियों की बुआई करके आगे चल के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।